Hello friends, I am Adarsh Bajpayee and this is my YouTube channel Solution of Our Problems। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फार्मा के बारे में। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी अलॉन्ग विथ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने हेतु बनाया जाएगा, खासकर उनके लिए जो बहुत ही नए। ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो अगर इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले फार्माकोलॉजी के बारे में। बेसिकली फार्माकोलॉजी के बारे में आपने बहुत सारी डेफिनेशंस सुनी होंगी, अलग अलग बुक्स में पढ़ी होंगी, और एक जो नॉर्मल सी फार्माकोलॉजी की एक डेफिनेशंस जो कोशिश की गई है वो आपको समझाते हैं फार्माकोलॉजी आखिरकार क्या होता है। तो बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। तो मैंने 3 कीवर्ड्स निकल के आते हैं यहाँ पे इस डेफिनेशंस पे। नंबर 1 ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। इन 3 कीवर्ड्स के बारे में हम डीपली बाद में बात करने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं कि फार्माकोलॉजी आखिरकार किन 2 वर्ड से मिलके बना है। तो फार्माकोलॉजी मिलके बना है 2 कीवर्ड से, फार्माकॉन प्लस लॉगस। फार्माकॉन में अगर कॉन को हटा दिया जाए तो बचता है फार्मा। फार्मा का सीधा सा मीनिंग हो जाता है ड्रग और मेडिसिन। लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट ड्रग। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी में बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लॉजी मतलब स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। वैसे ही फार्माकोलॉजी। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 कीवर्ड्स के बारे में। नाउ कम टू द ऑन ड्रग। तो पहला कीवर्ड्स है ड्रग, एनी एजेंट विच इज़ यूज फॉर। अब कुछ लोग उसे ड्रग की बात करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि बार बार 2 वर्ड्स आए हैं, ड्रग एंड मेडिसिन। तो ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? वैसे तो नॉर्मली कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ड्रग वो होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, जिसका कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म में होता है और उसका कोई डोजेस फॉर्म में अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग। जब वही डेवलपमेंट प्रोसेस को क्रॉस कर जाता है और एक डोज फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम बोलने लगते हैं मेडिसिन। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ड्रग। तो उसका अगर हम किसी से पूछ ले कि ड्रग क्या होता है, तो वो सीधा सा जवाब देगा जो किसी बीमारी को ठीक कर दे, ऐसा एजेंट वो ड्रग कहलाता है। नथिंग इज़ रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज़ राइट डेफिनेशन। बट हम बात करते हैं यहाँ पे एक अच्छे तरीके से। तो ड्रग एनी एजेंट विच इज़ यूज फॉर 3 वर्क्स। ड्रग का सिर्फ एक ही काम नहीं होता, ड्रग के 3 अलग अलग काम होते हैं। उन 3 काम के बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 डायग्नोसिस, देन सेकंड प्रिवेंशन एंड देन ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में कि आखिरकार डायग्नोसिस क्या होता है। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है जब कभी पेशेंट किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को लेकर आता है, तो फिजिशियन अपना कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाने के लिए उसको डायग्नोसिस का सजेशन करता है। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कंफर्म करना कि उसको किसी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है या नहीं। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्रग इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में तो मशीनरीज यूज़ होती हैं, बट कई केस ऐसे होते हैं जैसे कि नॉर्मल एक्सरेज कराते हैं, एक्सरे का इमेज इतना अच्छा विजुअल नहीं हो पाता, तो हम ओरल रूट से उसको बिस्मथ सल्फेट या कोई अदर रिएजेंट देते हैं, तो सस्पेंशन स्टोर होता है और स्टमक में फिर जब एक्सरे आता है तो वो क्लियर आता है। इससे हम समझ सकते हैं कि डायग्नोसिस में भी ड्रग का यूज़ करते हैं। देन आते प्रिवेंशन। प्रिवेंशन उसको बोलते हैं ऐसा कोई एजेंट जो किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को होने से पहले ही पेशेंट को दें, तो वो प्रिवेंशन कहलाता है। प्रिवेंशन हमेशा डिजीज़ के पहले डिजीज़ क्रिएट ना हो इसलिए दिया जाता है। ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन्स कम अंडर द प्रिवेंस कैटेगरी। सो फ्यूचर में कोई डिजीज़ ना हो इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे पहले ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि पोलियो है, BCG है एंड चिकन पॉक्स वगैरह का अपने वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीन जो आती है वो प्रिवेंशन के अंदर में आती हैं। देन अपने बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट का मतलब हो गया जब पेशेंट को डिजीज़ या डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद में जब हम उसकी डायग्नोसिस और प्रिवेंशन से भी अगर वो ठीक ना हुआ, तो फिर हम ट्रीटमेंट करने के लिए जो उसको ड्रग देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, अदर और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, तो उसको हम ट्रीटमेंट के अंतर्गत रखते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड कीवर्ड्स के बारे में, ड्रग इफेक्ट। तो ड्रग इफेक्ट मेनली क्या होता है? ड्रग इफेक्ट को हम सीधा सीधा समझते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स आखिरकार क्या होता है, तो वो हम आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बताते हैं। व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी।
कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। तो व्हाट मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। ये होता है ड्रग का इफेक्ट। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात समझ लेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स में डी पहले आता है, तो वैसे ही यहाँ पे डी पहले आता है। तो हम सीधा सा समझ लेंगे कि डी और डी जब पहले आता है तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ये अब अपने समझने के लिए बना सकते हैं। देन बॉडी रिस्पॉन्स क्या की बात होता है, तो हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसको हम सेकंड वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम डीपली इसको समझाएंगे लेकिन तब तक अभी मोटा मोटा सा समझते हैं। व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। हमने फार्माकोडायनेमिक्स में समझा कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में समझेंगे कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।